वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है क्या माफ़ कर देना, फॉरगिव करना आपकी हीलिंग, स्पेशली हीलिंग आफ्टर समवन हैज़ हर्ट यू, यानी अपनी हीलिंग करना स्पेशली उस वक्त के बाद जो किसी ने आपको हर्ट किया या सिग्निफिकेंटली ट्रॉमेटाइज किया। स्पेशली अगर ट्रॉमा की बात आ जाती है उस केस में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या उसमें माफ़ कर देना क्या हमारी हीलिंग की स्टेज का कोई बहुत आखिरी स्टेप है? क्या ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि जब तक हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो हमारी हीलिंग नहीं हुई अच्छे तरीके से? इसी पे हम बात करेंगे आज। इससे पहले मैं आगे चलूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगता है। कमेंट्स में अपने सवालात भी लिख दीजिए। मेरी उम्मीद है कि मैं आप तक वो कंटेंट लेकर आती रहूँ जो आपकी हेल्प कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा आम तौर पे ये समझा जाता है कि जब तक हमने किसी को माफ़ नहीं कर दिया ना तो हमने पूरी तरह से हमारा दिल हल्का नहीं हुआ और हमने हीलिंग नहीं की, या हम मूव ऑन नहीं किए, या हम मूव फॉरवर्ड नहीं किए जब तक हमने माफ़ नहीं किया। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी के साथ बुरा हुआ, स्पेशली नाइंसाफ़ी हुई अगर किसी के साथ, और अगर हम उनको ये कहना शुरू कर दें कि माफ़ कर दो, तो हम उनके साथ और गलत कर रहे हैं। उनको किसी को जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसको माफ़ कर देने पे मजबूर करना डबल नाइंसाफ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उनको मजबूर करते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, अब तो उसको बस माफ़ कर दो, तो आप क्या करते, प्री मैच्योरली जब आप फोर्स करते ना तो फिर आप गिल्ट एंड शेम उनके अंदर और ले आते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। किसी को हमने गिल्टी फील कराना शुरू कर दिया, शेम फील कराना शुरू कर दिया कि तुम माफ़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है तुम बड़े इंसान नहीं हो। ये सब कहना साइकोलॉजिकली और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। तो याद रखिए, किसी को ज़बरदस्ती दूसरे को माफ़ करने पे मजबूर करना इज़ नॉट हेल्दी। मत कहें उनको कि माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो उनके साथ बुरा हुआ है, वो उनके इमोशंस हैं, उनके जज्बात हैं, उनका दर्द है। हम उस दर्द को इनवैलिडेट कर देते हैं जब हम कहते हैं कि माफ़ कर दो। तो हमने उनके उस दर्द को इनवैलिडेट नहीं करना। फिर सवाल आता है तो फिर हीलिंग कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हीलिंग विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ द फॉरगिवनेस। फॉरगिव करें या ना करें, हीलिंग तो होगी। हीलिंग के और बहुत सारे मरहले और स्टेप्स हैं जिसका फॉरगिवनेस, माफ़ करना इज़ नॉट नेसेसरी स्टेप ऑफ हीलिंग। ये आपने याद रखना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अपने अंदर आपने ग्रज रखना है, अपने अंदर उस पर कुड़ते रहना है और उसको रिपीट करना है, वो आपके लिए बुरा है। लेकिन माफ़ कर देना अलग बात है, राइट? तो हम इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी फीलिंग्स हैं उनको खुल के एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट स्टेप इज़, अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, खुदा न खास्ता, मैंने उन जज्बात को दबा दिया और प्रिटेंड किया वो होए नहीं और मैंने तो उनको माफ़ कर दिया, वो मेरे अंदर बड़ी होती जाएगी। वो फीलिंग वो ख़त्म नहीं होगी, वो मेरे अंदर बढ़ती जाएगी। और मैं बच्चों को कई दफ़ा एग्जाम्पल देती हूँ, क्या होता है, गुब्बारे को हम भरते जाते हैं हवा के साथ तो वो अल्टीमेटली फट जाता है। तो हमारे अंदर हम उन जज्बात को, जो हमारे यहाँ पेनफुल जज्बात हैं, जो दर्दनाक है, जो दर्द, उसको अपने अंदर रखते रहेंगे तो हम उस दर्द को इतना बड़ा होता जाता है कि इवेंचुअली वो हमारी मेंटल हेल्थ का एक आउटबर्स्ट निकलता है, या डिप्रेशन की फॉर्म में या किसी और प्रॉब्लम्स में। तो अंदर दबा देना रिकमेंडेशन नहीं है। प्रिटेंड करना, ऐसे सोचना कि हुआ ही नहीं, चलो मूव ऑन करो, नो। सबसे अहम ज़रूरी स्टेप है उन इमोशंस का इजहार करना हेल्दी तरीके से। इजहार करना के बहुत तरीके हैं। उसके बारे में किसी प्यारे से बात करना, उसके बारे में लिख लेना, उन जज्बात को पेंट कर देना, किसी तख्लीकी तरीके से उसको एक्सप्रेस करना, थेरेपिस्ट से उसके बारे में बात करना, जो गुस्सा है गुस्से को इजहार करना हदूद में रहते हुए, बग़ैर अग्रेसिव हुए। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशंस को और दबाते रहेंगे तो वो और बहुत सारी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो फॉरगिवनेस तो दूर की बात है, पहला तो स्टेप है दबाना नहीं, एक्सप्रेस करना है अपने जज्बात को। दैट्स हाउ वी हील।
नंबर 2, अपने साथ हमें सेल्फ कंपैशन, हमें शफकत के साथ अपने साथ ऐसे पेश आने, स्पेशली जब आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको कॉम्प्लिकेट मत करें कि शायद आई एम फीलिंग टू मच, मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, मेरी गलती है, मैंने माफ़ नहीं किया. ये जो डबल नेगेटिव ख्यालात ऊपर आ रहे हैं इनको साइड पे करके उसके नीचे आपने गौर करना है. नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है, उसको शफकत, प्यार, टाइम की ज़रूरत है. अपने साथ इस तरीके से बात करनी है जैसे हम किसी दोस्त को दिलासा देते हैं, ऐसे ही बात करनी है, वरना हीलिंग नहीं होगी. वरना आपके इमोशंस कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे. जब हम एक इमोशन के ऊपर उसको जज करते जाएंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे, तो फिर गिल्ट और शेम आ जाएगी और वो फंस जाएंगे इमोशंस वहाँ पे. और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ सपोर्ट रखनी है. यू हैव टू कीप एक्सप्रेसिंग हाउ यू फेल्ट. अपने साथ छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, अपने साथ शफकत से रहना है, अपने पैशंस दोबारा से ढूंढने हैं. नंबर 3, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपको मीनिंग देती हैं, उनको दोबारा से ढूंढने, उनमें दोबारा से इंगेज करना है. क्योंकि खुद को खो देते हैं जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, हम अपने आप को भूल जाते हैं. अपने आप पे जब हमने फोकस करना शुरू किया, वो पैशंस ढूंढे, तो अपने आप वो जो कहानी हम रिपीट कर रहे थे ना ग्रज लेके, वो हमें खाना बंद कर देती है. तो वो कहानी रिपीट होना ख़त्म होती है और हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है. हमने इमोशंस को एक्सप्रेस किया, ख़ुद के साथ हमने शफकत से पेश आए, हमने अपने नए पैशंस ढूंढे, मीनिंग ढूंढा लाइफ के अंदर. तो फिर हमारा जो फोकस था, हमने ऑलरेडी उसको प्रोसेस किया उन इमोशंस को, और हमने अपनी फोकस को अपनी पॉजिटिविटी में लगाया. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पैशंस को ढूंढना है विदाउट एक्सप्रेसिंग. ये हैंड इन हैंड होंगे. एक्सप्रेस भी करना है, इग्नोर नहीं करना उन जज्बात को, एंड अपने साथ शफकत से रहना है, एंड आगे बढ़ते जाना है, कोई पैशंस ढूंढने हैं. दैट्स हाउ हीलिंग हैपन्स. छोटे छोटे स्टेप लिए, विन्स हुई, अपने आप को फॉरगिव किया, अपने साथ शफकत से पेश आए, एक्सप्रेस किया जो फील किया, सपोर्ट ढूंढी, वो लोग जो आपके उन जज्बात को सुन सके और आपको दिलासा दे सके और आपको गिल्ट और शेम ना करे. These are the steps that need to happen for healing. Healing में ये ज़रूरी, healing में माफ़ कर देना ज़रूरी नहीं है. अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, किसी ने मेरे पे हाथ उठाया, मुझे अब्यूज़ किया, मैंने तो अपना कंट्रोल वापस लेना है, मैंने अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, मैंने आगे बढ़ना है, अपनी हीलिंग करनी है, और मैं करते जाऊँगी. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था और मैं अब उनको आइंदा नहीं. forgive. अगर कई दफ़ा वो प्रोटेक्टिव भी नहीं होता, अगर मैंने उनको माफ़ कर दिया शायद वो दोबारा आके मुझे हर्ट करेंगे, राइट? तो किसी को इस बात पे फोर्स करना कि माफ़ कर दो, हीलिंग का हिस्सा, अहम हिस्सा नहीं है. हीलिंग इज़ पॉसिबल विदाउट द फॉरगिवनेस एज वेल. तो अपने आप को गिल्ट और शेम ना करते रहें. अगर आप किसी ने नाइंसाफ़ी की और आपने अगर उनको नहीं माफ़ किया, दैट्स ओके. आप अपने आप पे फोकस करके आगे बढ़ते जाएं. ठीक है, एट सम पॉइंट आपका दिल इतना हल्का हो गया है कि आपको लगता है कि शायद आप वो जो जिस तरीके से आप स्टोरी को सोच रहे थे शायद वो नहीं था, और वाकई नाइंसाफ़ी अगर वो नहीं थी तो शायद फिर आप सोचे माफ़ कर दें. कई दफ़ा ऐसे होता है कि नाइंसाफ़ी नहीं होती लेकिन हमें लग रहा होता है कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है. एनीवेज, पर्सपेक्टिव्स चेंज करते हैं वक्त के साथ. मगर माई पॉइंट इज़, ज़बरदस्ती की फॉरगिवनेस, माफ़ी करना कहीं पे भी साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है. तो अपने ऊपर ये एक्स्ट्रा बोझ ना डालें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूंगी. अल्लाह हाफिज़.